अभी हम बताएं आपको कि n बराबर n0 e टू पावर माइनस लेमडा टी। n0 क्या है? ओरिजिनल एटम है, t इक्वल टू 0। n क्या है? तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। लेमडा क्या है? डिसइंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। t क्या है? टाइम है, कितना टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो ये हो गया। अब एक आता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड समझे, ये भी बहुत आता है परीक्षा में। तो टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड ए हाफ लाइफ पीरियड। जिस टाइम पर वो हाफ लाइफ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ये भी परीक्षा में बहुत आता है। देखिए, आप परीक्षा में आता है और हिसाब बनाने के लिए बहुत आता है। क्या बोले? द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मास ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल एटम। जिस टाइम पर हाफ हो जाए, तो मान लिए, तो ऐसे बनाइए आप लोग, ऐसा जब रहे तो हाफ लाइफ, तो देखिए, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि n बराबर क्या हो गया? n0 e टू पावर लेमडा टी। मान लिए कि हाफ लाइफ t सेकंड के बाद हाफ हो गया, तो ओरिजिनल एटम है, n0 क्या है? ओरिजिनल एटम एट t इक्वल टू 0 पर है। अब ये हाफ हो गया t सेकंड, तो इसको क्या कर दें? n0 बाई हाफ कर दीजिए, e टू पावर लेमडा हाफ कर दिए, t का हाफ हो गया। ये जो टाइम था ये हाफ हो गया। अब देखिए, तो हम लोग क्या किए, इसको कट दिए, तो 1/2 बराबर क्या हो गया? e टू पावर लेमडा, लेमडा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है और t इक्वल टू हाफ। अब इसको उलट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? e टू पावर लेमडा t पर पावर 1/2 प्लस हो जाएगा, आई हो जाएगा 2। ठीक है। अब हम लोग ऐसे काम करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेमडा t पर पावर 1/2 बराबर इधर भी लॉग e2। तो आप जानिए कि log e बराबर क्या होता है? 1, याद रखिएगा। तो e ऊपर अगर ऐसा रहेगा log a टू पावर x, तो क्या करते हैं? x log a, ये फॉर्मूला है। ये सब लॉग में पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब फॉर्मूला है। तो e आगे चलाया, तो लेमडा t हाफ बराबर क्या हो गया? log e। यहाँ पर log e भी लिख दीजिए। चलिए, log e, आई log 2 का वैल्यू होता है 0.693, याद रखिएगा। और log e बराबर 1, तो e1 हो गया, तो क्या हो गया? लेमडा t पर पावर हाफ बराबर 0.693, तो t हाफ बराबर क्या हो गया? तो 0.693 बाई लेमडा, तो ये हो गया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का हिसाब बनाने के लिए आएगा, तो ये आप लिख दीजिए। व्हाट इज हाफ लाइफ? क्या है भाई हाफ लाइफ पीरियड? द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मास ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस टू हाफ। तो अब लिख दीजिए कि वी नो दैट फ्रॉम सॉडी या रदरफोर्ड डिसइंटीग्रेशन लॉ से इतना होता है, हाफ कर दीजिए। तो ये आपका हो गया। इस पर हिसाब भी बनता है। इस पर ये भी हिसाब होता है कि n/n0, देखिए n/n0 कर दोगे यहां से, तो होता है 1/2 पर पावर n, समझे? तो इस पर कैलकुलेशन फॉर मैथमेटिक्स के लिए इस पर बहुत बनता है। फॉर कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव निकालने के लिए निकलता है, समझे? तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। मतलब n क्या है ये भी आप जानते हैं, हम बता दिए हैं। n0 क्या है? ओरिजिनल एटम है। en क्या है? आफ्टर डिसइंटीग्रेशन है। n क्या है? तो n वेयर
n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ्स, समझे? हाफ लाइफ्स। तो इस पर ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझिए। ये तो है, ये सब आप लोग को। अच्छा, हम पहले बता दिए कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कोई पूछेगा तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पूछेगा तो याद रखिएगा कि हेनरी बैकरल, हेनरी बैकरल ये क्या बोला? 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ये 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बोला है, समझे? और क्यूरी जो किया है वो किया है 3.7 इंटू 10⁻11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, समझ गए? और रदरफोर्ड ने क्या किया है तो 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इसलिए ये हो गया क्यूरी, आई हो गया रदरफोर्ड। तो ये सब चीज आपको रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना है। अब एवरेज मीन वैल्यू भी कहेगा, मीन वैल्यू तो क्या करने का, रेसिप्रोकल ऑफ लेम्डा, इससे भी निकाल सकते हैं, तो इससे भी निकल जाएगा, समझे? तो आप ये देखिए, ये सब ध्यान दीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, इसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में देखिए हमने आपको बहुत चीज बताया है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जबकि केमिस्ट्री में भी आप लोग को पढ़ना है, केमिस्ट्री वाला भी पढ़ाएगा। और तो अच्छा, और तो है नहीं, अल्फा डिके, बीटा डिके, ये सब हम बता चुके हैं क्या होता है। अच्छा, कोई भी n/p का रेशियो, रेडियो एक्टिव के लिए n/p का रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, याद रखिएगा, फॉर रेडियो एक्टिविटी के लिए n/p, n का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, समझे? ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, समझे? ये सब दिमाग में बैठा लीजिएगा। और तो कुछ है नहीं, यूनिट बताए दिए, ये हो गया। इस पर ही हिसाब आता है तो हिसाब बनाइए, प्रॉब्लम, ठीक है ना? आओ बंद कर दिया।